हेलो एवरीवन एंजुले वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ और सब लोग मुझे पूछते हैं कि आपका एक्सीडेंट कैसे हो गया, कैसे हो गया, कैसे हुआ, क्या हुआ था। और मैं ये सारा आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आजकल मैं ठीक हो रही हूँ, बाहर निकाल रही हूँ, तो सब मेरी दोस्त सारे पूछ रहे हैं कि कैसे हुआ आपका एक्सीडेंट। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो मुझे इतना नहीं पता कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हो, मुझे खुद याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। मेरे को ये याद है कि मैंने बस ऐसे स्टार्ट किया, मैंने ऐसे दरवाज़ा बंद किया, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है, कुछ याद नहीं है। तो मैं आप लोगों को कैसे शेयर करूँगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम। तो मैंने ऐसे ही बोला कि हो गया, पता नहीं, याद नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। जब मैंने अपना आँख खोला ना, तब मैं हॉस्पिटल में थी और यहाँ पे ऐसे स्टिच मार रहे थे यहाँ पे, ये वाला भी। तभी होश आया, मुझे याद नहीं है। फिर ऐसा मैंने सोचा मैं कहाँ आ गई हूँ, ऐसा वाला आ रहा था मुझे, मैं कहाँ आ गई, ये मैं कहाँ पहुँच गई, ऐसा वाला रिएक्शन आ रहा था मेरा। तो उसी टाइम मुझे इंसान का वैल्यू पता चला भाई। अभी मैं ऐसे मज़े में ऐसे मज़े में चल रही हूँ और शाम को देखो मैं कहाँ आ गई और मैं कहाँ आ गई। और उसी टाइम मेरे को, तो वैसे भी उसी टाइम मेरे को कारगिल रिफ़र कर दिया था, उसी टाइम उसी रात को मैं कारगिल में शिफ्ट कर दिया मुझे। और कारगिल में मैं 15 दिन रही, पता नहीं भाई, बहुत बुरी हालात, बहुत। और कुछ लोग बोल रहे कि मेरा कमर सारा टूट गया है और मैं चल नहीं पाता, ऐसा नहीं होता। मेरा ऐसा बैग में थोड़ा सा लगी थी मुझे, इसीलिए थोड़ा इसी यहाँ 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 लगा था मुझे, यहाँ और यहाँ हाथ में लगी थी मुझे, इसीलिए मैं थोड़ा चल नहीं पाया था उस टाइम। लेकिन 10 दिन के बाद मैं चली भाई भाई अपना दीदी के ऐसे दीदी को ऐसे हाक करके, फिर मैं 2 दिन ऐसे चली। उसके बाद मैंने सोचा कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनना है। कब तक मैं इस मम्मी और दीदी को मैं ऐसे उन दोनों को टेंशन देते रहूँगा। अब तो मुझे खुद खुद चलना पड़ेगा। ऐसे मुझे चक्कर आ रहा था और चल नहीं पा रहा था उस टाइम। मैंने अपने आप को बोला कि तेरे को चलना पड़ेगा, है ना। कब तक बेचारा, मुझे तो मम्मी की हालत देख देख के ना मुझे ऐसे रोना आ रहा था। मैं क्या करूँगी, अगर मैं उस टाइम मैं मर गई गई होती तो इस टाइम क्या कर रही होती ये लोग। भाई इंसान तो टेम्पोरेरी है भाई, सुबह होता है शाम को नहीं होता है। मेरा पहले भी मेरा इस ऐसे सिचुएशन मेरा है ऑलरेडी। और उस टाइम मैंने बहुत स्ट्रांगली मैंने बहुत हैंडल किया। और उसी टाइम मेरे को अपने आप तो वैसे भी होश नहीं था, मैं वैसे चल नहीं पाता था। और उसी सिचुएशन में आपको कोई नहीं आता है आपको, चाहे आप किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अपना फ्रेंड्स होगी और जब आपके दिल के करीब होगे सब आ जाएंगे, कोई नहीं आते उस टाइम आपको। फैमिली के अलावा कोई नहीं आता है, कोई नहीं। अपना खून का जो है ना भाई, मुझे तो अपने भाई भाई की कार थी, वो बेचारा बहुत मुझे वो किया, क्या बोलते हैं, बहुत मोटिवेट कर रहा था मुझे। सबसे इम्पोर्टेंट तू है, गाड़ी के बारे में कुछ मत सोचना। और मुझे ये, मेरे वैसे भाई भी बहुत सपोर्टिव है और अभी तक मुझे सपोर्ट करते करते आए हैं। और मम्मी भी बोल रही थी तुझे स्ट्रॉन्ग रहना है। मैंने खुद को भी बोला कि मुझे स्ट्रॉन्ग रहना है। मैंने खुद चलना सीखा ऐसे। मुझे वो वाला तो मुझे ऐसे री बात जैसा लगा। मुझे पता है ऐसा सुनने में आया ना, सोसाइटी के तरफ से मेरे को बहुत सुनने को भी मिलता है। उस टाइम आपको, उस टाइम भी आपको अपने आप को ना स्ट्रॉन्ग रखना है, अपना मेंटलिटी। दुनिया के क्या बोल रहे उस टाइम आपको नहीं देखना, पहले अपने आप को रिकवर होने दो, फिर उसके बाद आपको आपको वही जाके आपको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि जो है ना, जब मेरी सिचुएशन उस टाइम हुआ था ना, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम, बस 5 दिन के बाद मेरे को सुनने में आया है कि मेरे को इतना ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी अफवाह फैला रहे कि मैं रील्स बनाते बनाते मैंने वीडियो बनाया है और व्लॉग बनाता है, वो व्लॉग बनाते बनाते मैंने गाड़ी ठोका होगा, ऐसा मैंने सुनने को आया। और मेरी सारी कमर जो है ना, कमर टूटा है और मैं चल नहीं पाता है और हाथ पैर सारा टूट गया है। और ऐसा सुनने को आया, अगर ऐसा सुनने को मिला मुझे। लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि मेरे फैमिली सारा मेरे साथ था ना। अगर मेरे फैमिली मेरे साथ नहीं होगा
वो ऐसा बात सुनेगा तो वो उसका कैसा रिएक्शन होगा भैया। अगर तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर अगर खुद अपने अपने इस आँखों से ना देखूँ तब तक किसी पे भरोसा मत किया करो। और मेरे उस टाइम मेरा ऐसा कमर नहीं टूटा था, मेरा बस हाथ में ये हाथ जो है ना ये फ्रैक्चर हो गया था, और ये खाली ये दोनों हुआ था। और बस उसी में बहुत सारे बातें फैला रहे भाई। और ऊपर से मैं तो हॉस्पिटल में ऐसे लेटी हूँ और मेरे को ऐसा बातें सुनने को आ रहे, और ये पुलिस का चक्कर, और ये पता नहीं भाई साहब सारे चक्कर एक साथ आ गया था। और उस टाइम मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, उस टाइम मेरे सारे उस मैं हॉस्पिटल बेड में थी और मेरे को एडमिट किया था। उस टाइम सारे एक साथ मेरे को बात आया, वही सोशल सोसाइटी में। और एक्सीडेंट के टाइम पे मैंने बहुत सोसाइटी के आपको इस टाइम ना आपको सारी सिचुएशन एक साथ आपको ना मतलब वो करना होता है, सिचुएशन सारा हैंडल करना है कि यहाँ भी देखना होता है, यहाँ भी देखना होता है सारे आपको। और अपना मेंटल है ना, मेंटल हेल्थ न, वो भी आपको वो करना है, क्या बोलते हैं, वो भी आपको स्टेबल रखना है एक जगह, वरना आप पागल हो जाओगे भाई। सच्ची बोल रही हूँ भाई साहब, मैं इतनी स्ट्रांग बनी ना, इतनी स्ट्रांग बनी माँ कसम। इतनी मेंटलिटी में डिस्टर्ब हो गई थी, और पागल भाई बंदी पागल हो जाएगी इस टाइम। आते हैं मन में मैं अपने आप को ख़त्म ही कर दूँ, लेकिन ऐसा भी सोचती हूँ कि अगर मैं ख़त्म हो जाएगा तो किसको कौन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी मेरी फैमिली को ही फ़र्क पड़ेगा। मेरा मम्मी को खाली मम्मी को फ़र्क पड़ेगा, और मेरे फैमिली को बस, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मेरे दिमाग में आया। फिर मैंने अपने आप को बहुत मतलब स्ट्रॉन्गली मैंने हैंडल किया सारा सिचुएशन भाई। इस सिचुएशन में मेरे को सबसे गंदा क्या लगा कि आज मेरा एक्सीडेंट हो गया तो सुबह मेरे को वही कार मेरे को ऐसे व्हाट्सअप करके मेरे को आ रहे, तो मुझे वो सबसे गंदा लगा। और सबसे गंदे हमारी आदत होते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया ना उसको फ़ोटो खींच के और व्हाट्सअप में भेज देना और अपने दोस्तों को शेयर करना। किसी को तो मज़ाक लगता होगा, लेकिन जो जो बीत रहे ना उसको तो बुरा लगेगा ना। तो मुझे तो सबसे बुरा लगा भाई, अपने किया था आपने, क्या बोलो आप। और वो मुझे सबसे गंदा लगा और वो वाला। और आगे भी रिक्वेस्ट है मत करो। तो और 15 दिन के बाद मुझे डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया था, और मैं अपने कज़न सिस्टर के वहाँ 2 दिन रुकी। वहाँ थोड़ा रिफ़्रेश किया पूरा। जो हॉस्पिटल के बाहर निकलने के बाद जो सुकून मिलता है ना माँ कसम। और भी मेरे मम्मी और दीदी इतना खुश हो गया था ना उस टाइम कि मेरे बच्ची अभी रिबा, और मज़ाक मज़ाक में मेरे को ये बोल रहा है कि अभी तू ना अपना ख्याल रखना, अभी तू देख, अभी तू रीबात हो गया है, अभी तूने नया जन्म लिया हुआ है, ऐसा है बोल के मेरे को मोटिवेशन कर रहा था उस टाइम बेचारी। तो 2 दिन रुके, उसके बाद मैंने सारा डिस्चार्ज वगैरह ले लिया, फाइल वाइल सारा ले लिया। फिर उसके बाद मैं ले आया। फिर उसके एक महीना हो गया, एक महीना हो गया था। तो मैंने सोचा, मैंने बोला डॉक्टर को, पहले बहुत बार बोला कि मेरे यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। बोला कि कुछ नहीं है, यहाँ मांस होगा, यहाँ पे कुछ मसल वगैरह ऐसा छोटा सा है बोला, ऐसे स्टिच नहीं लगाना तो इस वजह से है बोला। फिर मैंने बोला नहीं यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है बोला। फिर एक दिन मैंने ऐसे करके ऐसे स्क्रैच किया, मैंने ऐसे देखा तो ऐसे सुई होता है ना, सुई से मैंने ऐसे निकाला तो अंदर क्रैक क्रैक कर रहा था। उस टाइम अंदर क्या है, शीशा फंसा होता है। मेरे ऑलरेडी इस हाथ में ना चार चार बार ऐसे मेरा हाथ नहीं रहा उस टाइम, कपड़ा जैसा ऐसा नहीं होता है, फिर से सिलाओ फिर से निकाल दो फिर से सिलाओ, ऐसा वाला हो गया था उस टाइम। और डॉक्टर ने बोले अंदर देखा नहीं, बोला कि इसको निकाल दो, निकाल। तो जो ये करने वाला है ना उसने निकाल दिया। तो उस टाइम ये पूरा पूरा अच्छे से नहीं हुआ था, और यहाँ से फिर से खुल गया था उस टाइम, गया था। और डॉक्टर ने बोला आपको इसको फिर से आपको स्टिच लगाना पड़ेगा। मैंने बोला है,
और ऊपर से मैं इस दिमाग ख़राब हो गया था और ऊपर से फिर से चार चार स्टिच किया। तो मैं ले हॉस्पिटल दिखाने के लिए गई थी, तो वहाँ डॉक्टर ने बोला कि आपको एक्सरे करके आ जाओ, फिर देखेंगे। अगर मैं कब दिखूँगी, अगर अगर होगा ना होगा। फिर से एक्सरे आया ना मेरे हाथ में, मैंने देखा कि यहाँ तो बहुत सारे बड़े शीशे हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी साइड में सारा भी, साथ साथ में सारा दिखाऊंगी भी। और शीशे थे उसमें। और मैंने दो डॉक्टर को दिखाने के लिए गई और डॉक्टर ने बोला कि हाँ ये तो शीशा है। मैंने बोला पहले भी आपको बोला था मैंने, है यहाँ पे, तो आपने बोला नहीं है, बोला मैंने। तो डॉक्टर ने बोला 4 बजे आपको, 4 बजे तक आपको बैठना पड़ेगा। तो 2 बजे से 4 बजे तक मैंने हॉस्पिटल में से चक्कर लगा मैं बैठी। सो ऐसे करते करते हमारी ये शीशा है ना वो निकल दिया 2 घंटे के बाद। लूँगी। हाँ भाई साहब, ऐसा हुआ था मेरे साथ भाई। और आप लोगों को स्ट्रॉन्ग रहना होता है इस टाइम। और गाड़ी चलाते समय अपना ध्यान रखना और अपना याद रखना, अपना घर वाले आपका वेट कर रहे हैं। मॉम इज़ वेटिंग फॉर यू। सो ये याद रखना। अगर आपका खुद का एक, तो ऐसा होता है ना, हमारी लद्दाख में बहुत सारे देखा है कि यहाँ से गाड़ी स्पीड से आ रहा है और ये रास्ता एक ही है, और ये रास्ता ये है, ये रोड है, और यहाँ से भी गाड़ी आ रही है, यहाँ से भी गाड़ी। और इसका भी ईगो होता है कि मैं इस यहाँ से यहाँ नहीं हटूंगी, और यहाँ से भी ईगो आता है मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। और ऐसा वाला आता है ना, अगर एक को तो हटना पड़ेगा ना। अगर अगर ईगो ईगो रखेगा ना, आपको ऐसे टक्कर हो जाएगा। बहुत बार देखा मैंने। ऐसा मत करो यार, थोड़ा सा हार जाता हूँ, कुछ नहीं होता है। और स्पीड भी बहुत चलाते हैं, और डिम डिम लाइट होता है ना, वैसे ऐसे लो और हाई करना होता है ना, वो हाई पे रख के ही गाड़ी चला लेते हैं। ऐसा मत करो यार। जब इंसान के एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो क्या बोलो आप मत। ऐसा था मेरा स्टोरी, बस ख़त्म। बाय बाय, टाटा।